अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है सब ठीक होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे बहुत सारे लोग, जिसमें मेरी शादी को लेके, मेरी मदर को लेके और बाकी बहुत सारे टॉपिक्स को लेके। सो फाइनली मुझे लगा कि आज उसके ऊपर आंसर करना चाहिए। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जिसके ऊपर मुझे ट्रोल भी किया जा रहा है कि आप क्यों नहीं बता रही हो, क्या हुआ है, आपकी मदर की डेथ कैसी हुई है, और फिर आप इसके ऊपर कंटेंट बना के पैसे कमा रही हो और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने मदर की डेथ की वीडियो क्यों नहीं बनाई, उसके ऊपर बात क्यों नहीं की कि उनकी डेथ कैसे हुई है। यहाँ पे हर इंसान का अपना माइंड है। कोई इंसान मुझे यही कहेगा कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, कोई इंसान मुझे पागल कहेगा, कोई इंसान मुझे कुछ भी कह सकता है। क्योंकि जितने लोग हैं उनकी अपनी ओपिनियंस हैं, उनकी अपनी सोच है, वो आपको कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि आप जो है ऑनलाइन बैठे हो और आप किसी को कुछ नहीं कह सकते हो कि आपके बारे में गलत ना बोले। आपको कोई कुछ भी कह सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मदर की डेथ की रीज़न के पीछे कोई भी इंसान इस तरह की कोई बात करे जो कि मुझे इतना ज़्यादा हर्ट कर जाए। ऑलरेडी मैंने वो वीडियो नहीं बनानी थी जिसमें मैंने अपनी मदर की डेथ के बारे में बताया। उसकी दो रीज़न थी बताने थी। एक पहली रीज़न ये थी कि मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं काफ़ी सैड थी, परेशान थी, और सबको ये लगने लग गया कि इसकी मोहब्बत में नाकामियाँ शुरू हो गई हैं, किसी ने छोड़ दी है। क्योंकि एक अगर लड़की को खुदा ना खास्ता वो परेशान है तो उसकी रीज़न एक ही होती है, वो होती है मोहब्बत में नाकामी हो गई है, किसी ने उसको छोड़ दी है, या पता नहीं क्या हो गया, या उसको कोई मिल नहीं रहा, या ऐसी कोई चीज़। ठीक है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ा कि मेरी लाइफ में कुछ सफरिंग जो है वो इसके अलावा भी होती हैं। ठीक है, आपकी फैमिली होती है, आपका करियर होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप कहीं परेशान हो या आपकी कोई मसला है, तो वो रीज़न हो सकती है। इंस्टेड ऑफ कि आप यही कहो कि पता नहीं किन्ने छड़ दिता है कि मसला हो गया। मेरी मम्मा की डेथ सडन इस तरह से हुई थी कि हमारे घर में जो है एक तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी और मेरी मम्मा वहाँ पे ऐसे ही थोड़ी बहुत हेल्प कर रही होती थी, चीज़ें संभाल रही होती थी। और उसके अलावा हमारा जो है, चूँकि हम लोग ज़मींदार हैं, हमारा काम होता है ये ज़मीनों का। हमारा एक रूम में भूसा भरा हुआ था। मे भी कुछ लोग उसको जानते हो, एक बहुत लाइट सा भूसा होता है जो कि हम जानवरों के लिए यूज़ करते हैं। वो रूम में भरा हुआ था और वो नीचे से हम निकाल रहे थे, ऊपर से वो ऐसे ही बना हुआ था। अब वो इतनी लाइट चीज़ है, इतनी हल्की चीज़ है कि उसको अगर कोई वो गिरे भी तो कोई मसला नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतनी लाइट वेट होती है कि आप अब भूसे को, अब क्या है, इतना बहुत लाइट वेट होता है। अब उस भूसे के अंदर कुछ भूसा ऐसा था जो कि थोड़ा ख़राब हो चुका था। उसका ऑब्वियसली वेट मे बी ज़्यादा था। लेकिन हुआ ये कि मेरी मम्मा जो है उस रूम में गई हैं, वहाँ मुर्गी अंडे देती थी, कुछ इस तरह से सीन था, वहाँ पे गई हैं और वो ऊपर से गिरा है। अब वो जब ऊपर से गिरा है तो हुआ ये कि वहाँ पे जो है मम्मा की सांस बंद हुई है और वो डेथ हो गई है। अदरवाइज़ वो इतना लाइट है, वो मट्टी नहीं है। और उससे कुछ दिन पहले मेरी मम्मा उस रूम में गई हैं और मैं मम्मा के साथ ही गई हूँ। तो वहाँ पे मैंने मम्मा से कहा, मम्मा जानी थलो गड्डी जा रहे हैं, वो तो कर दे नहीं पाए, वो तो है थले डिगे का मसला करेगा। तो मेरी मम्मा ने कहा, मेरी मम्मा चुप रही। फिर फिर मैंने मम्मा से कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं होता, ये इतना लाइट वेट है, इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो और उससे जो है वो नीचे गिरा। और तब मैं थी नहीं पास, लाहौर आ चुकी थी। अगर पास होती तो मैं अपनी मम्मा के पीछे पीछे रहती थी। मतलब मुझे 10-20 मिनट के लिए मेरी माँ नहीं नज़र आती थी, मैं ना पीछे चली जाती थी, कभी किचन में चली जाती थी, कभी वो हवेली में होती थी, हवेली में चली जाती थी, लाइक पीछे पीछे रहती थी। तो उस टाइम थी ही नहीं जब घर में, तो अदरवाइज होती तो मैं पास ही होती मम्मा के। दिस वॉज द रीज़न। और अब आप लोग गलत बात करो, सही बात करो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, आई विल नॉट रीड द कमेंट्स। और सेकेंड थिंग, मेरी एजुकेशन को लेके बातें होती हैं कि एक गांव की गवार सी लड़की है और कभी कभी इंग्लिश का वर्ड बोल लेती है, कहाँ से सीखी है ये बंदी, और गलत लफ्ज़ बोलती है, और मे बी तोतली है या क्या चीज़ है।
क्या नहीं है। मेरी एजुकेशन मास्टर्स है इंग्लिश लिटरेचर में। हाँ, मैं एक पिंड से बिलोंग करती हूँ, एक छोटा सा गांव है, लेकिन स्टडी जो है वो ये यूनिवर्सिटियों के धक्के खाए हुए हैं, ठीक है। ये कॉलेजों के, ये लाहौर के, ये चूनिया के, मतलब पत्तों की के, मतलब कितने कितने ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे बेस्ट स्कूल्स नज़र आते थे मेरे बाप को, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ नज़र आती थी, और वो वहाँ पे हमें एडमिशन करवा के देता था ताकि बच्चे पढ़ जाएं, ठीक है। अगर एक बच्चा जो है पिंड का है और वो शहर में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वो गवार है, तो इट्स ओके, वो गवार है, ठीक है। और सेकंड बात, मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ पर्सनली, मेरी मदर पंजाबी स्पीकिंग है और हम पंजाबी ही बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रोफेशनल अपने वो उसमें होते हैं, लाइफ में होते हैं, तो अब आप हर बंदे से मिल रहे हो और प्रोफेशनली आप यूनिवर्सिटी में हो या आप अपनी जॉब में हो या कहीं पे हो, तो आप पंजाबी में नहीं बात कर रहे होते हो, आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी उर्दू है वो हम यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे मेरी आदत ये बन चुकी है कि मैं लाहौर में किसी से भी बात करूँगी या कहीं पर भी जाऊँगी तो मेरी लैंग्वेज जो है वो उर्दू स्पीकिंग ही रहती है, जिसकी वजह से मैं इसमें फ्लुएंट हूँ और ठीक बोल लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने घर वालों के साथ पंजाबी में ही बात करती हूँ। और सेकेंड थिंग ये है कि अगर मेरी जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग की बात की जाए, कुछ लोग के कमेंट्स आते हैं कि मैं गलत लफ्ज़ बोलती हूँ, क्या मैं पढ़ी लिखी हूँ या नहीं, या कहाँ से लफ्ज़ सीख के आती हूँ। तो मैं चूँकि कुछ प्रोजेक्ट्स गोरों के साथ कर रही थी जिसमें यूके और यूएस की ऑडियंस थी, वो गोरे चूँकि इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं और उनके साथ जब भी बात करनी होती है, मीटिंग करनी होती है, तो हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। और तो वो जो जिस टॉपिक के ऊपर बात होती है वो उस काम से रेलिवेंट होता है, हमें बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करना होता, बस काम के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो टूटी फूटी हम इंग्लिश बोल लेते हैं उनके साथ और कम्युनिकेशन उनके साथ करनी पड़ती है चीज़ों को लेके। तो ये ऑब्वियसली एक रूटीन है, तो उसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स जो है वो ऐसे होते हैं जो कि आपको डेली लाइफ में आप यूज़ करने लग जाते हो, आपको खुद को भी पता नहीं होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जानबूझ के कहीं से एक लफ्ज़ सीख आती हूँ और उसको जो है ना इसमें बोलना शुरू कर देती हूँ। अब मेरा फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। मेरे घर वाले कौन है, मैं कितनी गरीब हूँ या कितनी अमीर हूँ। मेरी फैमिली जो है वो गांव में रहती है और हम ज़मींदार हैं, और हमारे गांव में जो बड़े ज़मींदार हैं उनमें जो 4-5 अगर मैं बड़े नाम लूँ उसमें मेरे बाबा आते हैं। हमारी बहुत सारी ज़मीनें हैं, और दूसरी बात, अगर हमारी बहुत सारी ज़मीनें हैं तो हमारा घर इस तरह का क्यों है। गांव की लाइफ स्टाइल, गाँव का कल्चर, गाँव का ट्रेडिशन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स। लाइक अगर लाहौर में या शहर में, बड़े शहरों में किसी के पास पैसा आएगा, ये चीज़ें आएंगी, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले बड़ी गाड़ी लेगा, घर के अंदर शीशे वाला काम करवा लेगा, कुछ ऐसी चीज़ें। हमारे पास जब ज़्यादा पैसे आते हैं हम ज़मीन खरीद लेते हैं। दिस इज़ द ट्रेडिशन, दिस इज़ द कल्चर। ये मेरे बाबा का एक माइंड सेट है, और हमें ज़मीनें लेना अच्छा लगता है, ठीक है। हम घर के ऊपर पैसा नहीं लगाते हैं उस तरह से। घर सिंपल है, बहुत सिंपल है, और इसी तरह घर सिंपल ही होते हैं। यहाँ पे आप किसी जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है हमारे गांव का, उसको भी देखें ना, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उसका भी घर आपको इसी तरह का नज़र आएगा। और चूँकि गांव में काम बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए मेस होता ही होता है, ठीक है। और रही बात बाकी मेरी स्टडी हो गई, और हाँ, फ़याज़ और उसकी फ़ैमिली के साथ मेरा रिश्ता क्या है। फ़याज़ और उसकी फ़ैमिली के साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, वो मेरे भाइयों जैसा है। उसकी मदर के साथ मेरी बात हुई है, उसकी फ़ैमिली से मैं मिली हुई हूँ, और बहुत अच्छे टर्म्स हैं। मेरी मम्मा ने उनसे बात की हुई थी, तो वो अच्छे दोस्त समझ लें, अच्छी एक फ़ैमिली टर्म्स आप समझ लें। वो लाहौर में अक्सर जब आते हैं तो हमारी तरफ रुकते हैं, कम ही आते हैं, लेकिन जब भी आए तो मेरी कोशिश होती है वो हमारे घर में रुक जाएँ, ठीक है। और इसी तरह कहीं जो है वो फैमिली टर्म्स आप इसको समझ सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, काफ़ी अरसे से जानते हैं, अच्छी जान पहचान है, तो डेट्स अ थिंग। और इसके अलावा महविश मेरी क्या लगती है, महविश के साथ भी मेरी अच्छी हेलो हाई है। वो चूँकि स्लिम स्मार्ट मेरी तरह है, और इसीलिए कुछ लोगों को लगता है शायद वो मेरी बहन है। नहीं, वो मेरी बहन नहीं है। हम 3 सिस्टर्स हैं, और मेरी 2 सिस्टर्स मैरिड हैं, और एक मेरी सिस्टर जो है वो सिटी में मैरिड है, और वो मेरी अपनी ही फैमिली में उसकी शादी हुई है। और दूसरी जो मेरी बाजी है वो भी हमारी फैमिली में उसकी शादी हुई है। और एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन कि मेरी मम्मा की डेथ हुई है और मेरी मम्मा सौतेली थी। अब अगर एक बंदा हंस रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसी वो चीज़ कर रहा है, इट रियली नेवर मीन्स कि उसको किसी चीज़ का दुख नहीं है, या कुछ ऐसी बात है, या हम मम्मा की डेथ के फ़ौरन बाद शादी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वाई वाई वाई
आप इंसान की लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान हर चीज़ आपको बता नहीं पाता है। लेकिन लेट मी टेल यू, मेरी शादी की डिस्कशन आज से 6 महीने पहले हो रही थी, ठीक है। और उस तब हम रिश्ता देख रहे थे और रिश्ता डन भी कर रहे थे। तब मेरी मम्मा ठीक थे और मेरी मम्मा प्रपोज़ल खुद भी जाके देख रहे थे। और जिस प्रपोज़ल को हमने डन किया वहाँ मेरी मम्मा गए थे और उनको पसंद आया था और उनसे डिस्कशन हुई थी और उन्होंने कहा था हमने शादी फ़ौरन करनी है 2-3 महीनों के अंदर, क्योंकि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये थी कि उनकी मम्मा अकेली होती हैं घर में, वो लड़का जॉब करता है और वो डिप्रेशन की पेशेंट है थोड़ी सी, उनको नींद नहीं आती है। इसलिए डॉक्टर्स ने भी उनको रिकमेंड किया कि आपके साथ घर में कोई एक आध बंदी होनी चाहिए ताकि आप जो है वो रिलैक्स फील करो। तो उनके अपने रीज़न्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उन्होंने शादी जल्दी करनी है। तो मेरी फैमिली ने बहुत सोचा देखा और उन्होंने, मेरी फैमिली ने एग्री किया उस बात पे उन लोगों के साथ कि हाँ ठीक है, हम आपकी जिस तरह से आप कहते हो हम करेंगे, हम उतनी ही जल्दी शादी कर लेंगे। अब मेरी जो शादी है, अब उन्होंने, इन दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि ये होगी। और उसमें ये भी डिसाइड किया कि मंगनी, इस तरह की जो जितनी चीज़ें आती हैं वो करनी है या नहीं करनी है। तो उस पे भी जो है वो इतनी कोई मेरी फैमिली का भी नहीं था और उनकी फैमिली का भी नहीं था। हमने कहा कि हम जो है मंगनी नहीं करते हैं, शादी करेंगे और उसके बेस पे कुछ पैसे रख देते हैं। अब उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए, जो कि बात पक्की जिसको कहते हैं कि हाँ जी ये रिश्ता फाइनल हो गया। और हमने भी, और इवन डेट भी हम लोग फाइनल कर रहे थे कि 2 मंथ और 3 मंथ के अंदर हम शादी कर लेंगे, ताकि उस टाइम में हम लोग अपना सामान और ये चीज़ें प्रिपेयर कर सकें। अब ये सारी चीज़ें डन हो चुकी थी, मेरी मम्मा ने की थी, मेरी फैमिली ने आके की थी, उनकी फैमिली हमारे घर में आके बैठी थी, सब चीज़ें डिसाइडेड हो चुकी थी। और उसके बाद सडन में मम्मा की डेथ हुई। और जब मम्मा की डेथ से पहले हम लोग ये डिसाइड कर चुके थे। और उसके बाद ऑब्वियसली ये इस तरह का टाइम था और हम लोगों को टाइम चाहिए था और हम लोगों ने टाइम लिया। हम लोगों ने 6 मंथ में भी लिए। और मेरी मम्मा की डेथ को 3 दिन नहीं हुए हैं या 3 हफ्ते नहीं हुए हैं। मेरी मम्मा की डेथ तब हुई थी जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी, धुंध पड़ रही थी और शदीद किस्म की सर्दी थी, जनवरी के एंड पे और फेब के स्टार्ट में। आई डोंट रिमेंबर द डेट, मुझे उसके बाद से कुछ पता नहीं था दिन क्या है, वक्त क्या हुआ है और क्या चल रहा है, मौसम कैसा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं था। अभी अभी जाके थोड़ी होश आई है। और मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस तरह से अपनी लाइफ को थोड़ा डिस्टर्बिंग चल रही थी, तो आई रियली फील कि ओके मुझे कुछ अब करना चाहिए। और मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। जिस दिन मेरी मम्मा की डेथ हुई थी उसके बाद मैंने कभी अपना लैपटॉप नहीं खोल के देखा, मैंने फ़ोन को नहीं देखा, मैंने किसी चीज़ को नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लाइफ में, सब कुछ छोड़ दिया। एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ। 6 मंथ के बाद आज थोड़ा होश है कि ठीक है ज़िंदगी है, इसमें ये चीज़ें होती हैं और इस चीज़ को मैं एग्री करती हूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि आज भी रात को जब रात होती है नींद नहीं आती है। और वो जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसके ऊपर मैंने बात की थी, मेरी मम्मा की डेथ हुई है, और वो वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थी। मैं बात करना चाहती थी, मैं बताना चाहती थी क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्यों हो गया, और मैं किसी को नहीं बता पा रही थी। और मैं अपनी घर वालों से इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहती थी कि वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, मुझे उनको होप देनी है, उनको तसल्ली देनी है, बजाय इसकी कि मैं उनके साथ बैठ के रोना शुरू कर दूँ। और ये हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों ने हमें ये बात समझाने की कोशिश की है कि बैक टू लाइफ हो, यही आपको करना होगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है आप लोगों के पास। आप लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा, अपने आप को आगे लेके चलना होगा। इसी तरह रोते रहोगे, पड़े रहोगे घर पे, लोग आपका मजाक बनाएंगे, ठीक है। और आई वॉज द वन कि मुझे अपनी फैमिली को साथ लेके चलना था। और ऐसे टाइम में मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और मेरे बाबा, मेरी जो बड़ी बाजी हैं जो सबसे बड़ी हैं, ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी जो है ना हिम्मत ख़त्म कर दी थी। और हालांकि होना ये चाहिए था कि वो लोग हिम्मत करते। मैंने अपने बाबा को सारी ज़िंदगी इतना स्ट्रॉन्ग देखा, इतना स्ट्रॉन्ग मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन इस पॉइंट पे आके मैंने सबसे ज़्यादा कमज़ोर इन 2 लोगों को देखा जिनको स्ट्रॉन्ग देखना था। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को साथ लेके चलूँ और उनको थोड़ा चिल अप करूँ कि बैक टू लाइफ कैसे होना है, हमें कुछ ना कुछ आगे मूव करना होगा, ये सब चीज़ें करनी होंगी।
ठीक है। और हमने किया, अब हम शादी का डिसीजन ले रहे हैं, ऑल तो पेन उतनी ही है, उतनी ही है। और हम सिंपल वे में शादी करना चाहते थे। हाँ, मैं पहले भी सिंपल ही शादी करना चाहती थी, लेकिन ऑब्वियसली सोसाइटी है, सोसाइटी में गांव की, स्पेशली जब गांव में शादी करनी होती है ना, तो आई डोंट नो क्यों ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। और मैं ये चाहती थी कि मैं ये सारे पैसे वेस्ट नहीं करूँ, ये जो जहेज़ के नाम पे और खाने के नाम पे, इन सब चीज़ों के नाम पे, लेकिन वो करना पड़ रहा है हमें। क्यों क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि सोसाइटी और मेरे फादर और ये सब चीज़ें वो लोग नहीं इसको मान रहे। और अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं शादी का, जो कि एक राइट डिसीजन है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स का, कि मेरी शादी हो जाए, मेरे भाई की शादी हो जाए। क्योंकि मेरा भाई जो है वो, अब मेरा बड़ा भाई, उनकी जो मिसेस हैं, वो बच्चे हैं, वो भी सिटी में हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया हुआ है। जिस तरह से हम लोगों ने बचपन में ही एक बड़े स्कूल में स्टडी करना शुरू की, इसी तरह उन्होंने भी अभी स्टार्ट में ही उनको एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, जो कि गाँव में नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो भी नहीं है, अब मेरे बाबा घर में अकेले हैं, तो इसलिए बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये डिसाइड करना पड़ रहा है, ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। एनी हाउ, इसके अलावा जो है इस तरह के क्वेश्चंस थे कि, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनमें मोस्टली क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर कर दिए हैं। बाकी स्टिल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके ऊपर लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, एक मेरे अंडर आइज़ के बारे में, मेरी अंडर आइज़ पे पफिनेस है, जो कि प्रोमिनेंट है, जो कि नज़र आती है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। बुरी लगती है और अच्छा नहीं लगता। और स्पेशली जब मेरा प्रपोज़ल आया था, तब भी उन लोगों ने ये नोट किया था कि लड़की की आंख के नीचे स्वेलिंग है, तो वो बताया था कि ये कुछ इशू है। बट एनी हाउ, अभी मुझे ऑब्वियसली शादी से पहले इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। इसके लिए मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं इसका ट्रीटमेंट करवा लूँ। इसका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली बहुत महंगा है, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसका ट्रीटमेंट करवा लूँ अगर होता है। अगर नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली बाद में हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ के, मैं कितनी रिच हूँ और कितनी गरीब हूँ, ये अब आप लोगों को मैंने बता दिया। फैमिली बैकग्राउंड और मेरी जॉब क्या है, मैं आईटी में जॉब कर रही थी। मेरा जो बेसिक काम है वो है कॉपी राइटिंग और एसईओ, वेब डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैंने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स किए, एक टीम के साथ भी काम किया। सो दैट्स एक्चुअली माई वर्क, और जो कि आगे स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह अगेन। तो बाकी दैट्स माई स्टोरी, दैट्स द ऑल द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे थे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।